चलिए भाई, सभी को मेरा नमस्कार। बताइए, लाइव है सभी लोग? गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को। शुभम, सोनी, पंकज, अनन्या, भावना, नितेश, अर्पित, तनु, सविता, रोहित, द्रपेंद्र। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए करें स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। जिस दिन लास्ट क्लास होगी ना, उस दिन जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट के होंगे शीट में वो आप बता दीजिएगा, तो हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बेटा खुश नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, अभी जस्ट जेल प्रहरी क्लास चल रही थी, तो वो सर जो पढ़ा रहे थे उन्होंने पानी पिया उस समय में, तो माइक बंद कर लिया था। अब उनको याद नहीं रहा, तो 3-4 मिनट ऐसे ही पढ़ा दिया माइक बंद में। तो वो बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो उसकी बात, उस बात पे मैं हंस रहा था। ठीक है, बस यही बात है और कुछ बात नहीं। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी ट्रेजेडीज हमारे साथ भी हो जाती हैं और उन घटनाओं में से छोटी सी घटना थी। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 हमें डिस्कस करना है। मैंने आपको करने के लिए दिया था। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे इसको करके आए। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलिए हाँ, पैर में बहुत दर्द है मेरे, काफ़ी दिनों से समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऑपरेशन करवाना है उसका। जो अंगूठा है उसका नेल जो है साइड में काफ़ी दिन से चुभ रहा है, तो चलने में बहुत दिक्कत करता है। स्लीपर में आता हूँ डेली, जूते भी नहीं पहन पा रहा हूँ, तो इसके कारण से समस्या हो रही है। और 3-4 बार मैं नाखून को निकलवा चुका हूँ और बार बार वो बड़ा होकर के ऐसी दिक्कतें करता है, तो उसके लिए टाइम निकालना था थोड़ा सा। तो ठीक है, बस थोड़ा सा लंगड़ा करके चलना पड़ रहा है, उतने प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 जिन बच्चों को बन गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं बना वो यहाँ पर देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गुड इवनिंग ज्योति, पंकज। चलिए ठीक है, सभी लोग, उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 आदमी एबीसी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधे समय में पूरा करते हैं। मतलब किस तरह से चीजें बनेंगी। यहाँ पर 3 आदमी एक साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, इनका वर्किंग दिया है, फिर यहाँ पर ए का वर्किंग दिया है, फिर यहाँ पर बी का वर्किंग दिया है, फिर यहाँ पर सी का वर्किंग दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर टाइम के बारे में जिक्र किया हुआ है। क्या जिक्र किया हुआ है कि भाई ए बी सी 3 आदमी हैं, मिलकर के काम करते हैं, तो ए से कितने 6 घंटे कम। ठीक है, ए से 6 घंटे कम, तो मैं कह सकता हूँ इसको, अगर मैं x मानता हूँ, इसको अगर x मानता हूँ, इसका टाइम x है, तो ये x + 6 होगा। तब हम कह पाएंगे भाई ए बी सी जो है ए से 6 घंटे कम ले रहा है। ठीक है, 6 घंटे कम ले रहे हैं और ये इससे 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में भाषा ऐसी भी आ सकती है कि ए अकेला ए प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज़्यादा लेता है, बी अकेला काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 1 घंटे ज़्यादा लेता है, ऐसा भी आ सकता है। और सी जो है ए प्लस बी प्लस सी से दोगुना समय लेता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। बात समझ पा रहे हैं? ज़्यादा के टर्म में यहाँ पर क्या कम के समय में, कम के हिसाब से दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी जब मिलकर के काम करेंगे तो ए से 6 घंटे कम लेंगे, इसका इससे 6 घंटे कम समय है। ठीक है, इसका इससे 1 घंटे कम समय है और सी से इनका आधा समय, ए प्लस बी प्लस सी, सी के द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेते हैं। कंडीशन ऐसी बनेगी मेरे भाई।
ठीक है, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, ये चीज आपको समझनी होगी। पैंतीस भी दिया था, चलो 35 भी कर लेंगे। 36 की इतनी कंडीशन मैंने बताई, इतना समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। ठीक है, थैंक यू शुभम। चलिए मुझे बता दीजिए एक बार, इतनी बात समझ पाए क्या जो मैंने बताया? ठीक है, अब एक बार कमेंट कर दो, पहले 35 बता दूं कि 36 कर लें, जो भी करना हो। इतना कंडीशन तो मैंने बता दिया, ये यहीं पर रोक देंगे, हम पिछला वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर लें। कमेंट करिए। चलो 35 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, CGL प्री का सवाल है ये 2014 का। देखिए क्वेश्चन में कहा गया किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं, 3 पाइप लगाए गए हैं, पहले 2 पाइप एक साथ काम करके टब को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है। मतलब कहने का ये है A प्लस B जब मिलकर के टैंक भरेंगे ना तो उतना ही टाइम लगाएंगे जितने में तीसरा पाइप लगाएगा। बात समझ पा रहे? तो इसको हमने x माना, तो इसको भी हमने x मान लिया। ठीक है, A प्लस B उतने ही समय में भरेंगे जितने में तीसरा C भरेगा, ये कंडीशन दी है। अब इसके बाद में दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले पाइप से 5 घंटे जल्दी भर देता है। इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो। अगर कंपैरिजन यहां पर दिया है किसका, उसने कंपैरिजन दिया है A और B का इंडिविजुअली। ठीक है, ये उसने दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? देखो दूसरा पाइप का कंपैरिजन पहले वाले से दिया है, दूसरे का पहले वाले से दिया, तो इस लाइन को छोड़ देना। इसके बाद आगे पढ़ो। ठीक है, और तीसरे वाले पाइप से 4 घंटे बाद भरता है। कौन भरता है? दूसरा वाला पाइप। दूसरा वाला पाइप अकेला टब को पहले वाले पाइप से 5 घंटे जल्दी भर देता है और तीसरे वाले पाइप से 4 घंटे बाद भरता है। तो ये लाइन से लिंक बनानी, क्योंकि तीसरे वाले का आपको दिया है x, तो आपको क्या करना है? तीसरे वाले से ये 4 घंटे क्या करता है? बाद भरता है। मतलब ये x + 4 लेता है, x + 4 ऐसा बनेगा, है ना। देखो इसके कंपैरिजन दिया तो इस लाइन को छोड़ दिया, फिर इसका इससे दिया है, क्या दिया है कि C से ये 4 घंटे बाद भरता है ना, 4 घंटे बाद भरता है। तो जो दूसरा वाला पाइप है वो C से 4 घंटे बाद भरता है। लेकिन अब इस लाइन पे आ जाओ, लेकिन पहले वाले पाइप से 5 घंटे जल्दी भर देता है, 5 घंटे जल्दी भरता है। इसका मतलब ये 5 घंटे और देर लगाता है इसके कंपैरिजन में। ये अगर यहाँ पर 5 घंटे इससे जल्दी भर रहा है तो ये 5 घंटे देर लगा रहा है, मतलब 5 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ऐसा उसने कहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के समझिए। मैंने कहा कि पहली लाइन से ये निष्कर्ष निकाला, ऐसा हमने बनाया, किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं, पहले 2 पाइप एक साथ काम करके टब को उतनी ही देर में भर देते हैं जितनी देर में तीसरा अकेला भरता है। तो मैंने कहा अगर ये x में भरेंगे तो ये भी x टाइम लेंगे, ये टाइम हो गया। इसके बाद फिर यहाँ से मैंने पढ़ा कि एक लाइन ये दी थी, देखो A और B का कंपैरिजन करके दिया था। क्या दिया था कि उसने कहा दूसरा पाइप, क्या दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले पाइप से 5 घंटे जल्दी भर देता है। इसका मतलब ये जो है 5 घंटे जल्दी भर रहा है, मतलब 5 घंटे इसको कम लग रहे हैं, इससे इसको 5 घंटे कम लग रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है। और तीसरे वाले पाइप से 4 घंटे बाद भरता है, मतलब अगर ये x है तो इससे 4 घंटे इसको ज्यादा लग रहे हैं। तो हमने यहाँ से देखा x हमें दिया था तो 4 घंटे हमने बढ़ाया, तो क्या हो गया? देखो यहाँ से यहाँ जाने पर 4 बढ़ गया, कितने हो गए? x + 4। और यहाँ से यहाँ जाने पर 5। देखो आप यहाँ से अगर हमें यहाँ गए, सॉरी, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, तो इसको क्या हो रहे हैं? 5 घंटे कम लग रहे हैं। इसका मतलब यहां से यहां जाने पर 5 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। 5 घंटे ज्यादा लगेंगे तो यहां से यहां जाने पर 5 घंटे कम। 5 घंटे कम करने पर x + 4 आ रहा है, तो 5 बढ़ाने पर x + 9 आएगा। तो यहां पर कितना आ गया? बोलो x + 9 आ गया। इतनी बात समझ पाए? ठीक है, इतनी बात समझ गए ना सभी बच्चे? क्लियर है? तो अब यहां से आप मुझे बताइए x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा, x का मान आप कहेंगे जो डिफरेंस है ना 9 चौके 36, कितना? √36। तो x बराबर कितना आ गया? 6। x का मान आ गया 6। जब x का मान 6 आ गया तो इसको लगते हैं 6 घंटे, इनको भी लगेंगे कितने? 6 घंटे।
और 9 और 6 कितना हो गया बोलो 15 घंटे, और इसको लगेंगे कितना 6 और 4 10 घंटे, ये इनका समय आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आप ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि ज्ञात करो दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा मतलब दूसरा वाला क्या है बी है, और तीसरा वाला क्या है सी है। बी को टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, और सी को कितने लग रहे हैं मुझे बताइए 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे, तो मैंने कहा भाई इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 30 काम मान लिया हमने, 30 मान लिया, 10 दिया कितना हो गया 30, और 6 पंजे कितना होगा 30, 30 करना है इन दोनों को मिलकर के, 3 और 5 कितना हो गया 8, तो हमें कह सकते हैं भाई 15/4 घंटे, कितना आ गया बोलो 15/4, ये आंसर बन जाएगा। इतना सा सवाल था, इतना सा सवाल था। मंजीत, हाँ आपके मैसेज में देख पा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी समय मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी चालू करूंगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बना पाएंगे? बताइए, बन जाएगा? छह कैसे आया x का मान, इसके लिए कल की क्लास आवश्यक है नीतेश पटेल। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आप ये निकालना सीख जाओगे। कल की क्लास देखी है क्या? कल की क्लास कंप्लीट कर ली आपने? जब भी आप प्रेजेंट क्लास में आते हैं किसी भी टॉपिक में तो उसके पहले की क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए आप सभी की, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने दिख रहा होगा आपको, उस पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसके लिए आवश्यक है कि आपकी जो है कल की क्लास देख करके आए, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है, और ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी आपको समझ नहीं आएगा अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो। देखिए, 3 आदमी एबीसी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटा कम और सी से आधे समय में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब आपको ये निकालना है, एक तो है बेसिक मेथड, एक तो है क्या बेसिक मेथड, दूसरी क्या है शॉर्ट मेथड। लेकिन शॉर्ट भी थोड़ा सा यहाँ पर लंबा होगा, आपको समझने का प्रयास करना। मैं आपसे कहता हूं कि भाई इन दोनों को कंपेयर करके एफिशिएंसी का रेशियो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, टाइम का रेशियो दिया क्योंकि एक्स का मान आपके पास नहीं है। इन दोनों कंपेयर करके बन सकता है एफिशिएंसी का रेशियो? नहीं बन सकता। क्लियर है? इन दोनों कंपेयर करके बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करने पर बन सकता है क्योंकि टाइम का रेशियो यहाँ पर निकल रहा है, टाइम का रेशियो निकल रहा है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, देखिए यहाँ पर टाइम का रेशियो बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी का टाइम और सी का जो टाइम है इसका रेशियो है। अगर ये x टाइम लगा रहे हैं काम को करने में तो उसी काम को करने में 2x टाइम लगा रहे हैं, तो ये क्या है? टाइम का रेशियो। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर वर्क समान होगा तो इसका उल्टा जो होता है, इसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। तो मैंने कहा ये क्या होगी? एफिशिएंसी। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ से रेशियो निकलेगा एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया मुझे बताइए? 2/1। इसका मतलब सी सेम टाइम में एक काम करता है, सी सेम टाइम में एक काम करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी टाइम में 2 काम करते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? उसी समय में कितने काम करते हैं? 2 काम करते हैं। तो इतनी बात तो आप सभी को समझ आ गई होगी, मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया भी है ना, कि अगर टाइम का रेशियो निकल जाए तो उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है अगर वर्क समान है तो वही काम सी कर रहा है, वही काम ए बी सी कर रहे हैं, तो उस काम के लिए इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया? 2:1 हो गया। बोलो समझ आई इतनी बात? क्लियर है? अब यहां से मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए कि A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है एफिशिएंसी। लेकिन सी की उसी काम को करने की एफिशिएंसी कितनी है? बोलो 1 है। 1 है कि नहीं? देखो यहां से 1 आई है सी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की फिर कितनी बची है? तो इन दोनों की भी कितनी होगी? 1 होगी। तो और 1 मिला दें तो कितना हो जाएगा? बोलो 2 हो जाएगा। समझ आया?
जब ए बी सी की एफिशिएंसी आपको मिल गई है, कार्य क्षमता 2 मिल गई है और सी की 1 है, तो सी की क्षमता 1 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी की भी 1 है। तो यहां से एक बात पता चल गई कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो एफिशिएंसी आ रही है इनकी कितनी, एफिशिएंसी अगर हमारे पास में है 1:1 के रेशियो में। क्या है? 1:1 के रेशियो में। अगर एफिशिएंसी 1:1 के रेशियो में है तो इनका जो टाइम होगा वो भी किस रेशियो में होगा? 1:1 के रेशियो में होगा, क्योंकि एफिशिएंसी अगर इनकी समान है तो टाइम भी समान लगेगा, और टाइम समान लगेगा तो मुझे बताइए, आप जानते हैं कि भाई सी का जो समय है वो दिया है कितना? 2x। सी का समय कितना दिया है? 2x। अगर सी को लग रहा है काम को करने में समय कितना? 2x, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी को मिलकर भी कितना लगेगा? 2x समय लगेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये बेहतरीन सवाल होगा पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में, इससे बेहतरीन सवाल कोई भी नहीं होगा। इतना कॉन्सेप्चुअल, इतना दिमाग लगाने वाला और इतना आसान सवाल। बोलो समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात जो मैंने की है यहां तक समझ आई है क्या? ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए इतनी बात को, क्योंकि मिटा दूंगा मैं आगे चल के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ गए? फटाफट नोट करिए। दो बच्चों का बस कमेंट आया है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, बाकी बच्चों को दिक्कत है, इसका मतलब अर्पित पाटीदार क्लियर है? नोट हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा। इसके लिए आवश्यक है कल की क्लास को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, सभी को आ गया समझ? इसका मतलब ये, किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दीजिए। एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देखो। मैंने अगर स्टार्टिंग से पढ़ाया है, आपने पढ़ा है ध्यान से, तो फिर चीज़ों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली भाई। लेकिन ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें। मैंने आपको क्लास में इंट्रोडक्शन बोला ही था कि अर्जुन इसलिए है क्योंकि वो घर जाके रिवीजन करता है। ठीक है, और कोई अर्जुन दोबारा से नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि गुरु द्रोणाचार्य के पढ़ाने के बाद में घर पे भी जाके वो प्रैक्टिस करता था, तो आपको भी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि देखो a प्लस बी प्लस सी का टाइम और सी का अकेला टाइम यहाँ पर दिया, इनमें रेशियो बन सकता है। इसका टाइम x है तो इसका टाइम कितना है? 2x है। 2x है, ये टाइम है, ये इसका टाइम लिया जा रहा है, ये इसका टाइम है। तो एफिशिएंसी का रेशियो सेम वर्क के लिए क्या बनता है? इसका उल्टा 2x अपॉन x ये बनता है। x कट गया, कितना आ गया? 2/1। तो यहाँ से क्षमता आ गई है काम करने की सी की। सेम टाइम में एक काम करता है और ABC मिलाकर कितने काम करते हैं? 2 काम करते हैं। अगर A प्लस बी प्लस सी मिलकर एक पर्टिकुलर टाइम में कितने काम करते हैं? 2 काम करते हैं, जिसमें से सी अकेला एक काम करता है, तो बाकी का एक काम किसका है? बाकी का एक काम इनका होगा, दोनों का। मतलब A B मिलकर के सेम टाइम में एक काम करते हैं और सी अकेला एक काम करता है। इसका मतलब A प्लस बी एक काम करते हैं और सी अकेला एक काम करता है। तो इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 1 और ये अकेला 1 है ना। हम बोलते हैं ना कि हम सब एक हैं, आप बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलते हम सब एक हैं। तो ये कह रहे हैं हम दोनों मिलाकर एक हैं और ये कह रहा है कि मैं अकेला ही एक हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी एफिशिएंसी 1:1 की रेशियो में किसी काम को करने के लिए, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 है तो टाइम का रेशियो भी क्या होता है? 1:1 होता है। अब इनमें से a प्लस बी का टाइम दिया है क्या? नहीं दिया। किसका टाइम दिया? सी का टाइम। सी का टाइम कितना है? 2x है। जब सी का मान 1 यूनिट होने पर 2x है तो इसका मान भी कितना होगा? 2x होगा। बात समझ गए? इसका मतलब a प्लस बी को क्या होता है? a प्लस बी की बात करें तो ये भी कितना? 2x लेगा समय, और सी भी क्या लेगा? 2x समय लेगा। अब यहां से काम हमारा हो गया, इसको हटा रहा हूं मैं। अब बात को समझने का प्रयास करना।
अगर इतनी बात समझ गए तो बहुत आसान है चीजें। देखो हमने क्या बोला था कि आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इसके पहले 2 क्वेश्चन जो किए हैं उसमें यही तो चीज आपने देखी थी कि जहां पर ऐसा हो जाए कि a प्लस बी बराबर है c, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर a रखिए और यहाँ पर रखिए b, और हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, टाइम देखो भाई, a प्लस बी का टाइम कितना है 2x, c का टाइम भी कितना है 2x। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 2x प्लस a, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2x प्लस b, जो भी होगा वो एक्स्ट्रा ये होना चाहिए। तो यहाँ से अगर 2x का मान हमें निकालना है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो एक्स्ट्रा है a इंटू बी, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2x का मान आ जाएगा, ये x का मान निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, a और b का मान चाहिए। क्लियर है? ये सब नोट कर लीजिए फटाफट, वहां पर जो लिखा हुआ है और इसके पहले जो लिखा था वो आप नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको मिटा दूं क्या मैं, ये वाला पोर्शन? मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में यही बात बताई थी कि अगर कभी ऐसा आपके सामने आ जाए, कभी ऐसा आपके सामने आ जाए, कैसा कि बोलो a प्लस बी बराबर क्या है c, और यहाँ पर है a और यहाँ पर है b। हमने क्या देखा था, इनके लिए x देखा था और यहाँ भी x देखा था। तो यहाँ पर x प्लस कितना बनाया 9, यहाँ पर क्या बनाया x प्लस कितना बनाया 4। तो ध्यान रखिएगा x का मान कैसे निकलता है, तो x का मान ऐसे निकलता है कि x बराबर होता है जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही 9 और 4, ये 9 और 4, 9 चौके 36 यहाँ रखते हैं। तो x का मान कितना आ गया था 6। लेकिन आप देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x प्लस समथिंग होगा, यहाँ भी x प्लस समथिंग होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2x आ गया तो यहाँ भी 2x आ गया, तो यहाँ पर 2x प्लस समथिंग होना चाहिए, यहाँ भी 2x प्लस समथिंग होना चाहिए। मतलब x के हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ पर x ही दिख रहा है, हमें क्या चाहिए पड़ेगा, 2x चाहिए पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो हम क्या करें, उसी फॉर्मेट में जाएं कि अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होगा, तो यहाँ पर x प्लस a, यहाँ पर x प्लस b होगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, अंडर रूट a b होगा। लेकिन यहाँ पर तो 2x आ रहा है, तो 2x के टर्म में मुझे बनाना है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसको कंपेयर कर लो आप, क्या 2x प्लस a बराबर, आप क्या मान लो, x प्लस 6 मान लो। देखो a का मान उठा रहा हूँ मैं, a पर मैंने क्या लिया 2x प्लस a, तो a का मान निकालना है मुझे। तो यहाँ पर x प्लस कितना हो गया, बोलो 6 हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक x कट जाएगा, देखो x प्लस x प्लस a बराबर x प्लस कितना 6, इससे कट गया तो a बराबर कितना हो गया 6 माइनस x, क्या हो गया 6 माइनस x। इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 2x प्लस यहाँ पर 6 माइनस x, ये बनेगा एक्स्ट्रा, ये बनेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा। इसी प्रकार से b पर मान कितना है 2x प्लस b, 2x प्लस b का मतलब क्या, x प्लस b है बराबर, और वहां पर कितना मान है b पर, x प्लस 1 है, x प्लस 1। तो इससे आप इसको काट दो तो b का मान कितना आएगा 1 माइनस x, मान कितना आएगा 1 माइनस x। तो यहाँ पर b की जगह कितना आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा क्या 2x प्लस 1 माइनस x, ये आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना चीज, वो क्या है एक्स्ट्रा, वो ये है, ये एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा चीज हमारे पास आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, 2x का मान। तो 2x का मान क्या बनेगा, अंडर रूट में एक्स्ट्रा क्या है 6 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो x 1 माइनस एक्स, ये बनेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बोलो समझ आया? नहीं आया, दिमाग घूमने लगा। बोलिए। हाँ ठीक है, बन जाएगा, वेरी गुड। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप एक काम करिए, आप कैसे निकाल पाओगे, देखो यहां पर है x प्लस 6 और यहां पर है x प्लस 1, ये है, और यहां पर कितना है 2x, तो हमें यहां भी 2x चाहिए। तो आप एक काम करिए, एक x जोड़ दीजिए, एक x घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर एक x जोड़ दीजिए और एक x घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आप लिखिए, इसको जोड़कर कितना 2x प्लस यहां पर 6 माइनस x, ये एक्स्ट्रा आ गया, और यहां पर आप लिख दीजिए x पर x कितना हो गया, बोलो 2x प्लस
यहाँ पर कितना 1 माइनस एक्स, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा है इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। एक्स्ट्रा क्या है, तो आप कहेंगे भाई 2x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अंडर रूट में कितना बन जाएगा 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये बनेगा। इतना आप नोट करिए फटाफट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा है, इतना टिपिकल नहीं है। 1 2 बार 3 बार 4 बार करोगे आप यहां से पढ़ने के बाद में, तो आपको चीजें बनने लग जाएंगी। क्लियर है, नोट करिए जल्दी से। तो यहां पर कितना है बोलो, तो यहां पर है 2x, यहां पर है 2x, और यहां भी कितना है बोलो 2x, यहां भी कितना है 2x, और यहां भी कितना है बोलो 2x। तो एक्स्ट्रा चीज आपको पता चल गई, उस एक्स्ट्रा को उठाना है और यहां पर रख देना है आपको रूट के अंदर। क्लियर है, आ रहा है? ठीक है सूरज, अब बस इसके बाद में आपका मान निकल जाएगा, किसका, x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, ये मिटा दूं क्या मैं, ये जो लिखा हुआ है, अब ये सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये सब मिटा रहा हूं, एक एक करके मैंने समझाया है। एक बार फिर से देख लेना आप चीजों को, जब ऑफलाइन हो जाएगी क्लास तो। देखो अब हमें क्या करना है, 2x अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इस पर भी स्क्वायर होगा, तो ये हट जाएगा 6 माइनस एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बनेगा। क्लियर है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये बन जाएगा। इसको मैंने हटा दिया, हटाने के बाद अब गुणा कर लीजिए आप, तो 4x स्क्वायर बराबर यहाँ से 6 कम 6 बन गया। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस के x, यहाँ पर माइनस के 6x, और यहाँ से कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, 6 कम 6, प्लस का कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ओ हो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, 6 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, 6 कम कितना हो गया 6, इसका गुणा इसमें हो गया x, ठीक है, इसके बाद में इसका गुणा इसमें हो गया माइनस के 6x हो गया, और इसका इसमें गुणा हो गया कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो इन सबको इस तरफ ले आओ, तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कितना हो गया 3x स्क्वायर, ठीक, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और 7x, यहाँ पर हो जाएंगे 7x, कैसे प्लस के और माइनस का हो गया 6, बराबर क्या होगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है प्रैक्टिस बैच में बताई कैसे सॉल्व करी जाती है, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर क्या है 0। तो x की वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव वाली, 6 कितना हो गया 18, कैसा आ गया माइनस का, 9 दूनी 18, ठीक है, ये आएगा प्लस का और ये आएगा माइनस का। क्लियर है, बटे में कितना हो जाएगा 3, और बटे में कितना हो जाएगा 3, तो इसका फाइनल x का मान क्या बनेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3, और एक x की वैल्यू बनेगी कितनी 2/3, तो x का मान 2/3 निकलेगा, 2/3 निकलेगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना है आपको और आपने नहीं पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे, ऐसे सोल्व करोगे, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 2x माइनस 6 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार सोल्व करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, जिनका सम करने पर कितना आ जाए, इतना आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 6 18 आ जाए माइनस का। ठीक है, तो 9 दूनी 18 बनेगा, माइनस का 18 बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा 7x बनेगा। यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बोलो, यहाँ पर x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 3 बचेगा। अब इसमें से पूरे में से आप x प्लस 3 उठाइए तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर मानो, एक बार इसको 0 के बराबर मानो, इसको मानोगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये तो हमें लेना नहीं है, इसको बस ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई 3x माइनस 2 बराबर क्या है 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, x का मान आ गया 2/3। अब निकालना क्या था, a अकेला काम को करवाना, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो कितना 2/3 और प्लस 6, तो 6 18 और 2 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
क्लियर है? तो इतना लंबा सवाल तो ये होगा ही होगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बस एक इसके फैक्टर्स आप मन में कर लो तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। अगर इतना और करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा आपका। तो तरीका मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। वैभव कंफ्यूजन तो थोड़ा सा होगा, लेकिन 4-5 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा भी था तो मैंने कहा था कि आप क्लास के अंदर देखिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। बना पाएंगे? तो अपने से भी 3-4 बार करने का प्रयास करिए, आप समझने का प्रयास करिए, बार बार इसको देख सकते हैं, इस पे स्टार मार्क बना लीजिए। मैंने आपको इसलिए बोला था कि आप 4 से 5 बार करने का प्रयास करें घर पे, तब जाकर आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। क्लियर है? बना पाओगे? अब ये चीज आपको समझनी कि भाई ये शॉर्ट में कैसे कर दिया, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा जब अलजेब्रा स्टार्ट होगा उसमें, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने जेल पढ़ाई का प्रैक्टिस वाइज दिया है उसमें हर एक क्लास के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो उसमें मैंने सॉल्व करना बताया है कि भाई कैसे कैसे करके चीजें आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो वहां से भी आप देखिएगा। हाँ, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, नहीं बनता है तो देखिएगा। ठीक है, चलो बढ़ जाएं आगे। ये जो बैच है अर्थमेटिक का बैच चल रहा है। जिन बच्चों का मैथ्स स्पेशल चल रहा होगा तो मैथ्स स्पेशल में एडवांस मैथ्स होगा, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक तक ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया, पहले आप करके देखिए, 3 men प्लस 4 women किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 men प्लस 3 women सेम वर्क को कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए जो भी वर्क रहेगा उस वर्क को कितने लोगों से करवाना है? 7 आदमी प्लस 7 महिलाओं से करवाना है। 7 आदमी और 7 लेडी मतलब विमेन, इनसे करवाना है। तो टाइम कितना लगेगा ये हमें बताना है। टाइम कितना लगेगा ये हमें बताना है। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए। कर पाएंगे? देखिए ये जो है ना, यहां पर यहां से क्या आएगा? वर्क आएगा। यहां से क्या आएगा? वर्क आएगा। ठीक है, जब हम इसमें मैन और वुमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? जब आप निकालेंगे तो मैं कहता हूं भाई यहाँ ऐसा कर सकते हैं, 3 men प्लस 4 women इनटू कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 बराबर, यहाँ पर 4 men प्लस 3 women इनटू क्या हो जाएगा? 4 3 12, ये बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12 men प्लस 16 women इक्वल है 12 men प्लस यहाँ से 3 3 9 women, ये आ गया। मैंने कहा 12 men से 12 men कट गया, अब क्या बचा है भाई? अब बचा है 16 women बराबर 9 women। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? एनीवन, कोई बता सकते हैं?
कि 16 महिलाओं का काम 9 महिलाओं के काम के बराबर हो। ऐसा संभव है क्या? अब आप कहेंगे नहीं सर संभव नहीं, क्वेश्चन गलत है, या ऐसा नहीं हो सकता। बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? कमेंट करिए। पंकज ठाकुर का आंसर आया 48/7। ठीक है, नितेश बताइए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? भावना, तनु, देवाशीष, शैली, अर्पित, एनीवन, रोहित धारवाई। ठीक है, वेरी गुड। नितेश कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, वैभव कह रहे हैं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात समझिए, ये ऐसा होना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। कब संभव है? जब कोई भी महिला काम ही ना करे, जीरो काम करे। बात समझ पा रहे हैं? महिला की एफिशिएंसी क्या हो जाए? जीरो। अगर महिला का मान आप जीरो रख दोगे ना तो ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ 0 × 16 0, 0 × 9 0, 0 बराबर 0 होता ही है, आपको पता है। मतलब महिलाएं काम ही ना करे, यहां पर बस फॉर्मेलिटी हो रही है, पुरुष के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो महिलाएं काम अगर नहीं करें, महिलाओं की एफिशिएंसी क्या हो? 0, तब जाके संभव होगा। इसका मतलब महिलाएं काम नहीं कर रही। जब महिलाएं काम नहीं कर रही तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें से अगर मुझे वर्क निकालना है, या इसमें से मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क हमारा बन जाएगा जब महिला की वैल्यू हम क्या रख दें? 0 रख दें। अगर मैं यहाँ पर महिला को 0 कर दूंगा तो ये पूरा इतना पोर्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब काम कितना बनेगा? 16 × 48 मैन का काम जो बनेगा, जो वर्क बनेगा वो बनेगा केवल 48 मैन के हिसाब से। क्या बनेगा? 48 मैन का काम बनेगा, क्योंकि महिलाएं काम कर ही नहीं रही हैं। अगर यहाँ पर आप रख दोगे क्या? 0, तो आप बोलेंगे 12 × 48 मैन का काम बना। तो यहाँ 48 मैन का काम है, जो करवाना है हमें किससे? 7 मैन और 7 वुमेन से। तो ये तो क्या है? 0। इसका मतलब कौन काम करेंगे? महिलाएं तो काम ही नहीं कर रही, इसका मतलब 7 मैन करेंगे। बोलो समझ आया? तो मैन से मैन कट गया तो कितना टाइम लगेगा? 48/7। 48/7 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब बताओ, अभी समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चे देख करके सोचेंगे ये तो संभव है ही नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनती है ना। अब कमेंट करिए समझ आया कि नहीं आया? जल्दी। क्लियर है? सविता धाकड़ बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ गया 48/7। वेरी गुड। पंकज ठाकुर का आंसर आया है 48/7। बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कर लेना, उसको दिमाग पे जोर डालना। ठीक है, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। बड़े कर लेंगे। अब दूसरा तरीका इसी के साथ अगर देखोगे तो ये है कि क्वेश्चन में दिया गया है क्या? 3 मेन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 16 डेज में कर सकते हैं, जबकि साथ ही साथ 4 मेन प्लस 3 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में? 12 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना होगा? इनका एलसीएम ले लो तो काम कितना बन जाएगा? 48। 48 अगर मैं इसको डिवाइड करूं 16 से, 16 × 3 = 48 और 12 × 4 = 48। ठीक है, ये बनेगा। अब मुझे काम करवाना है किससे? जो 48 वर्क आया वो किससे करवाना है? देखिए मुझे करवाना है, देखिए 3 मेन प्लस 4 वुमेन की इफिशिएंसी कितनी आई? यहाँ पर आई है 3, और वहाँ पर देखिए 4 मेन प्लस 3 वुमेन की इफिशिएंसी कितनी आई है? तो आप कहेंगे 4 आई है। अगर इनको मैं जोड़ता हूँ तो क्या बन रहा है? 7 मेन प्लस 7 वुमेन की इफिशिएंसी, जो कि कितनी बन रही? 7। तो मुझे इनसे ही तो काम करवाना था।
कितना काम करवाना था 48, 48 वर्क अगर इनसे करवाऊं तो इनकी एफिशिएंसी डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 48/7 डेज। बोलो समझ आया? तो ऐसे भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बनेगा? कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं जो कि हमेशा लाइव रहते हैं, हमेशा कुछ भी काम पड़ जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाएं, लेकिन हर दिन लाइव होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं, क्लास में रेगुलर रहते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, सभी बच्चे नहीं मैनेज कर पाते। ठीक है, जिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए या लाइव रहने के लिए समय नहीं है वो लोग क्या समय निकालेंगे अपने लिए? ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, मतलब लाइव नहीं पढ़ पाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखते होंगे, लेकिन लाइव पढ़ना एक अलग बात होती है अपने आप में कि आप क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछ सकते हो। तो ये सबसे नहीं हो पाता। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है हमेशा लाइव आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं, हमेशा देखता हूँ इतना सारा टाइम हो गया, वो लोग नहीं रुक रहे हैं, वो नहीं झुक रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, और ऐसे ही बच्चे डेफिनेटली आगे जा पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे लाइव रहते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, और जो बच्चे नहीं भी रहते हैं शुभकामनाएं तो उनके लिए भी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर लाइव रह पाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आप डाउट्स भी अपने पूछ पाओगे। ठीक है, और कम से कम एटलीस्ट मैं भी आपके नाम जान पाऊंगा, इस बहाने आपके नाम भी पता चल जाएंगे। मुझे तो ये भी पता नहीं रहता कितने सारे बच्चे कोर्स देख रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे लाइव रहते हैं उन्हीं के नाम पता चल पाते हैं। अर्पित पाटीदार, अब मुझसे मैथ्स बनने लगा है सर जी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जो बोलते हैं वो सब करता हूं, वेरी गुड। अगर आप करते चलोगे डेफिनेटली मैथमेटिक्स आपको बनेगी। बिल्कुल लाइव रहेंगे, लगातार पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ी बात होती है। एक ही काम हर दिन करना उसी इंटरेस्ट के साथ, ये सबसे नहीं होता, हर एक आदमी नहीं कर पाता। ये बहुत ही कम लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं जो कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने जीवन में एक नियम बनाइए, उस नियम को लगातार आप फॉलो करते चलिए, आपकी प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी। सब कोई नहीं कर पाते। हर एक बच्चा सोचता है कि मैं सुबह 5 बजे उठूं, मैं सुबह 6 बजे उठूं, लेकिन नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि वो आलस से मजबूर है ना यार। अपने आलस को जो बंदा त्याग नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है जीवन में, बताइए? उससे कुछ नहीं होना है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, अपने आलस्य पर नियंत्रण होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अब जब आप जो भी करना चाहो वो आपको करते बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मन ने ये कर दिया, हम काबू ही नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि आपको वो चीजें करनी जो आपके हित में है। 2 बार दिन में आप प्रैक्टिस करते हैं सूरज, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के साथ में, देखो ये समस्या, नितेश ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लाइव नहीं रहे, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसा होते हैं तो मजबूरी एक अलग चीज होती है, लेकिन आप अपने एक्सक्यूज को ही मजबूरी बना लेंगे तो वो फिर बेकार है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइव नहीं आते, आप हमेशा लाइव आते हैं नितेश, मैंने देखा है। कभी कभी नहीं आ पाते कोई बच्चे किसी कारण से, लेकिन फिर भी तो आप लाइव रहने की प्रयास करते हो। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे लाइव नहीं आ पाते, जो आ सकते हैं उनको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा कोर्स गुजर जाएगा और आपकी हमारी पहचान नहीं हो पाएगी, तो मतलब क्या है? ठीक है, बिल्कुल प्रोग्रेस होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े आगे, अगले सवाल पे आइएगा। नेक्स्ट सवाल, अब यहां से वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, पैसे वाला, मजदूरी वाला। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और व्यापम में तो एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। किसी काम को A, B और C अलग अलग अगर देखें तो 10 डेज, इनको लगेंगे कितने 12 डेज, और इनको लगेंगे कितने 15 डेज, क्रमशः लगते हैं। ठीक है, अगर ये सभी के सभी एक साथ काम करें या काम करना स्टार्ट करें तो इनका काम निकाल लो भाई, कितना होगा? 60 काम होगा, 60 काम होगा। ठीक है, 10 दिन में करेंगे तो एक दिन में 6 करेंगे, एक दिन में 5 करेंगे, और एक दिन में करेंगे 15 चौके 60, 4 करेंगे। ठीक है, अगर ये सभी के सभी अगर वे आखिरी तक मिलकर काम करते रहें तो 750 रुपए की
कुल मजदूरी में सबका हिस्सा ज्ञात कीजिए, सबका हिस्सा ज्ञात कीजिए। बात को समझने का प्रयास करना। अब आपको ये एक बात पता होना चाहिए कि मजदूरी जो होती है या जो भी पैसा आपको मिलता है, मजदूरी हमेशा हमेशा बताइए किसके अनुसार मिलती है, किसके अनुसार मिलती है? कार्य क्षमता के अनुसार मिलती है क्या? बताइए किसके अनुसार मिलती है? मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुसार मिलती है क्या? ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया था। ओके, अब वही मेरा कहने का कंसर्न है, अगर आपने टेस्ट लगाए हुए होंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन टेस्ट में आपको मिलते हैं, या जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप यहाँ पर मैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, या यहाँ पर पढ़ने के बाद वहाँ पर डील कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में है कि नहीं। ये सारी बातें आपको टेस्ट लगाने के साथ ही साथ पता चलेंगी। खर्च करें एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। रोहित कह रहे हैं हाँ, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। भावना कह रहे हैं दिन के अनुसार। अच्छा, देखिए मजदूरी हमेशा किए गए कार्य के अनुसार मिलती है। ये बात याद रखनी बहुत काम की है। मजदूरी हमेशा किए गए कार्य के अनुसार मिलती है, ठीक है। वेजेस are always distributed according to work done। जो भी काम किया गया है उस काम के अकॉर्डिंग जो है मजदूरी दी जाती है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग किस केस में दी जाती है वो हम देखेंगे, लेकिन हमेशा जो मजदूरी होती है वो किए गए कार्य पर डिपेंड करती है। जितना काम आपने किया है उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। द्रपेंद्र, आपका बैकग्राउंड जो है बायोलॉजी था, अब तो मैथ्स आपने सिखा दी है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये बात अपने पास नोट कर लीजिए। इस बात का महत्व क्या है, देखिएगा कितना काम किसने किया है उसके अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगी। अब इसमें एक चीज होती है, इसमें एक चीज होती है क्या, जैसे मैं आपसे कहूं कि देखो भाई अगर 60 काम करवाने हैं और ये सभी लोग काम करेंगे 6, 5, 11, 4, 15, तो आप कहेंगे भाई 4 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में कर देंगे। इसका मतलब हर एक बंदे ने कितने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं कुछ इसके पीछे के रहस्य आपको उजागर करना चाहता हूं ताकि जब आप आगे बढ़े और आगे क्वेश्चंस आए तो इसके लॉजिक आप वहां पर यूज कर पाए। ठीक है, मैंने कहा अगर 60 काम करने हैं और सब मिलकर करेंगे, एक दिन में 6 काम, 5 काम, 4 काम, 6, 5, 11, 4, 15, एक दिन में कर रहे हैं 15 काम, तो 4 दिन में कर देंगे 60 काम सब मिलके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी सब लोग 4-4 दिन काम कर रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? 4-4 दिन काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो टाइम है वो है 4 दिन का, इसका भी 4 दिन का, इसका भी 4 दिन का। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क आता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इसकी कितनी है? तो ए की क्षमता है कितनी? 6। क्षमता कितनी है? बोलो 6। इसकी क्षमता कितनी है? बोलो 5। इसकी क्षमता कितनी है? आप कहेंगे भाई 4। तो काम कितना कितना किया है? तो आप कहेंगे भाई काम 6 चौके 24 काम हुए, यहाँ पर 5 चौके 20 काम हुए, और यहाँ पर 4 चौके 16 काम, ये काम हुए। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से 24 और 16, 6, 4, 10, 30, 10, 40 और 20, 60, टोटल काम कितने हो गए? टोटल हो गए 60 काम। कितने काम हो गए? 60 काम। तो 60 काम का पैसा मिल रहा है। कितने काम का पैसा मिल रहा है? 60 काम का। तो 60 काम का पैसा कितना मिल रहा है? 750।
तो 6 काम का कितना हो गया 75, 6 का कितना हो गया 75, तो 6 चौके 24, तो आप कहीं 4 गुना कर दिए, 1.5 दूनी 300, मतलब इसको कितना मिला 300, 24 काम का पैसा कितना बनेगा बोलो 300 बनेगा, 300 बनेगा। अगर हम यहां से देखें कि 6 काम का मतलब है 75 रुपये, तो 3 दूनी 6 और 3 से 3 दूनी 6 3 5 15, इसका मतलब 20 काम का कितना है 250, तो 20 काम का कितना बना है बोलो 250, 250। अब मैं कहूँ 300 200 500 500 550, कितना बच गया, फिर आपके पास बच गया 200, कितना बच गया 200, इसका मतलब 200 इसको मिला होगा, ठीक है। 3 2 5 2 750, ठीक है। ये आप 16 काम का निकाल लो। हमें कह सकते हैं भाई दो काम का पैसा कितना बना है यहाँ पर बताइए, तो 25 बना था, 25 बना था, तो 8 दूनी 16 काम का, तो आप कहेंगे भाई 25 रट्टे 200, कितना बन रहा है 200, तो मैंने 16 काम का निकाला 200। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, वो ये बात समझाना चाह रहा हूँ, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो काम है ना उस काम के अकॉर्डिंग पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब सभी के सभी लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक एक समान दिन काम करते हैं, तो इन दिनों को हम हटा दें, अगर एक बराबर दिन अगर होंगे तो इनको हटा दें, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बन रहा है 6 5 4, तो एफिशिएंसी का रेशियो है 6 5 4, एफिशिएंसी का रेशियो है 6 5 4, क्योंकि दिनों की संख्या बराबर है। काम का रेशियो कितना है 24 20 और यहां पर कितना हो गया 16, और जो यहां पर मजदूरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है 300 250 और 200। ये तीन चीजें मैंने लिखी यहां पर, ये क्या है बोलो एफिशिएंसी, ये क्या है बोलो वर्क, और ये क्या है बोलो वेजेस, ठीक है। ये क्या है मजदूरी और ये क्या है वर्क। तो मैंने यहां पर तीन चीजें लिखी हैं कि दिनों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या, जितने भी आदमी हैं अगर शुरू से लेकर के आखिरी तक काम करेंगे, ध्यान से सुनने वाली बात है, जितने भी आदमी हैं अगर वो शुरू से लेकर के आखिरी तक काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रेशो यहाँ पर एफिशिएंसी के अंदर आ रहा है, जो रेशो एफिशिएंसी में आ रहा है वही का वही रेशो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वर्क के अंदर देखने को मिलेगा, वही का वही रेशो आपको किस में मिलेगा, आपको मजदूरी में मिलेगा। मतलब इसमें भी वही रेशो आएगा, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, मतलब फिर इन तीनों का रेशो क्या हो जाता है समान। अगर दिनों की संख्या समान होगी ना तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी का जो रेशो है वही वर्क का भी रेशो बनेगा, वही मजदूरी का भी रेशो बनेगा। इसका मतलब ये है कि इनका रेशो समान होगा, तो हम ये काम के हिसाब से भी मजदूरी बांट सकते हैं, एफिशिएंसी के हिसाब से भी बांट सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं, या तो आप काम के हिसाब से बांट दो या एफिशिएंसी के हिसाब से बांट दो, बात एक ही होगी क्योंकि रेशो समान है। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर मुझे वर्क दिया है तो मैं एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी का रेशो दिया तो वर्क का रेशो निकाल सकता हूँ, और वर्क का रेशो निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया, तो वही का वही रेशो किसमें होगा, वेजेस में होगा, तो मैं वेजेस का रेशो भी निकाल सकता हूँ। मतलब वेजेस के रेशो से मैं वर्क का रेशो और एफिशिएंसी का रेशो भी निकाल सकता हूँ अगर दिनों की संख्या सबके लिए समान है तो। बोलो क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि यहां पर एफिशिएंसी, दिनों की संख्या अगर समान है तो एफिशिएंसी, वर्क और वेजेस, इन तीनों का रेशो एक बराबर आता है। इसका मतलब किसी भी एक के रेशो से हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। वेजेस का रेशो दिया है तो हम वर्क का रेशो निकाल सकते हैं, वेजेस का रेशो दिया है तो हम एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान सुनना, अगर वेजेस का रेशो दिया है तो हम एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशो दिया है तो हम वेजेस निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर दिनों की संख्या समान ना आए ना, अगर दिनों की संख्या समान ना हो तो आपको पैसे को कैसे बांटना है, जो वर्क किया है जिसने उसके अकॉर्डिंग बांटना है। ठीक है, इतना ख्याल रखिए क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चेंज होकर के आ सकते हैं। उसमें ये बोला जा सकता है कि ये 3 दिन काम करता है, ये 5 दिन करता है, 8 दिन काम करता है, तो इनमें से इसका हिस्सा कितना होगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको किए गए वर्क के अकॉर्डिंग पैसे को बांटना होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब सभी के लिए दिन समान है, सब लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो सबके दिन समान आएंगे या सबका टाइम समान होगा। जब टाइम समान होगा तो हम एफिशिएंसी के हिसाब से ही, हम इस एफिशिएंसी के हिसाब से ही क्या करेंगे, हम मजदूरी को बांट देंगे। 6 5 11 4 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू आप कितनी मान लोगे, 750 मान लोगे। तो एक की वैल्यू कितनी मानोगे, तो आप कहेंगे 15 पंजे 75, एक की वैल्यू 50 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए बी सी की,
ए की इफिशियंसी 6 है, बी की कितनी 5 है, इसकी 4 है। तो यहाँ से एक की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू 5 6 का 30, 300, 5 25 कितना 250 और 4 5 20 कितना होगा 200। ये हमारे आंसर्स बन जाएंगे। क्लियर है? अब इतना मैंने माथापच्ची क्यों किया, इतनी बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि इससे लिंक होकर के अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पढ़िए ध्यान से और हमेशा ध्यान रखिए हर एक क्लास में आगे के क्वेश्चन जरूर पढ़ के आए। बिल्कुल पंकज, है ना, ध्यान रखना ये चीज कि जब दिनों की संख्या समान होती है, टाइम समान होता है, तीनों केस में रेशियो एक बराबर आता है। देखिए क्वेश्चन में दिया बी और सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। देखो बी प्लस सी जब मिलकर के काम करेंगे तो दिया है उसने ए प्लस बी प्लस सी की तुलना में 50% समय ज्यादा लेंगे। 50% ज्यादा, इसका मतलब एक ज्यादा कितने पर, 2 पर। तो अगर ये 2 यूनिट समय ले रहे हैं तो ये कितना लेंगे, एक ज्यादा 3 लेंगे। ये क्या है बोलो, टाइम। ये क्या है, टाइम। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से क्या आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, क्योंकि वर्क तो समान होगा। तो मैंने कहा एफिशिएंसी निकाल दो। यहां पर इनकी एफिशिएंसी 2 होगी और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो एफिशिएंसी बन गई। क्लियर है? इतनी बात समझ गए। इसके बाद में आगे हम लाइन पढ़े, अगर वो काम खत्म होने तक एक साथ मिलकर काम करें। देख लो भैया ये लाइन आ गई, अगर वो काम खत्म होने तक मतलब शुरू से लेकर के आखिरी तक साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर काम करें तो 450 की टोटल मजदूरी, 450 की टोटल मजदूरी है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी को जो मजदूरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 450 मिलेगी। 450 मजदूरी में से किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 120 होगा, 120 होगा। सबके सब शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर काम करते हैं तो 450 रुपए की कुल मजदूरी में बी 120 रुपए कमाता है। इसका मतलब बी कितना कमाता है बोलो, बी कमाता है 120 और सबको मिलते हैं कितने, 450। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी शुरू से लेकर आखिरी तक काम होगा एक साथ मिल करके, तो जो भी यहाँ पर एफिशिएंसी बनेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेजेस होंगी। एफिशिएंसी का जो रेशो होगा वो क्या होगा, वेजेस का रेशो होगा। तो इसका मतलब वेजेस के रेशो से क्या आ सकता है, एफिशिएंसी आ सकती है। तो यहाँ पर जो वेजेस का रेशो है 3 से काट दें कितनी बार, 4 बार, और 3 से कितनी बार, 15 बार। तो वेजेस का जो रेशो बना है वही हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से निष्कर्ष निकला एफिशिएंसी है, क्योंकि शुरू से लेकर के आखिरी तक काम कर रहे हैं। और ये बात मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई है कि जो भी वेजेस का रेशो बनेगा वही एफिशिएंसी का भी रेशो बनता है अगर दिनों की संख्या समान है। तो इसका मतलब तीनों का जो वेजेस था वो तीनों की एफिशिएंसी हो गई, और जो इसका वेजेस है वो इसकी एफिशिएंसी होगी। बात समझ पा रहे हैं? समझ आया कि नहीं आया? अगर इतना भी नहीं सुनोगे ना ध्यान से और नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीख चीख कर बताई आप लोगों को। क्लियर है? अब इसके बाद में ये 2 कंडीशंस बन गई, वहां भी एफिशिएंसी आ गई और यहां भी एफिशिएंसी आ गई। आने के बाद में अब उसने क्या कहा, आगे उसने कहा कि ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। मतलब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है कि काम को कितने समय में खत्म करेंगे। यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेते हैं, मतलब यहाँ पर समय दिया है उसने, क्या दिया है कि अगर देखा जाए ए प्लस बी काम को करेंगे जितने भी समय में, उसके रिस्पेक्ट में ए प्लस बी प्लस सी का जो समय दिया है
इनके रिस्पेक्ट में अगर आप समय को देखें तो उसने कहा है कि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से कितना दिन ज़्यादा लेते हैं, तो ये दिन ज़्यादा लेते हैं कितने, आप कहेंगे भाई ये लेते हैं 8/3 दिन ज़्यादा। कौन लेते हैं, ये लोग, इनके कंपेरिजन में ये लोग 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं, ये लाइन दी है और पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को कितने समय में करते हैं, बताओ। अब मुझे इसी सॉल्व करना है, जितनी बातें दी गई हैं उसी से क्वेश्चन बनेगा, बस ध्यान रखिए क्या करना है। मैंने कहा भाई यहाँ पर एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की, देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 15, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो क्या ये एफिशिएंसी आपको अलग अलग नहीं दिख रही है, जब ये अलग अलग दिख रही है ए बी सी की, तो आप इसको बराबर करिए, कितने गुणा करोगे, बोलो 5 का, और यहाँ भी कितने का 5 का। इसका मतलब रेशियो डिस्टर्ब ना हो, एफिशिएंसी समान रहे, तो यहाँ पर 5 दूनी कितना हो गया 10, और यहाँ पर 5 दिया 15। इसका मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो यहाँ पर लिखो भाई ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी 15, लिख दिया, एफिशिएंसी लिख दी मैंने ए बी सी की। और ए और बी की एफिशिएंसी और लिखो, यहाँ पर एफिशिएंसी लिखनी है, ए और बी की एफिशिएंसी देखो कितनी है, तो आप कहेंगे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, बी की है 4, ठीक है। हमें निकालना है किसकी, हमें निकालना है ए और बी की, तो ए और बी की एफिशिएंसी कैसे बनेगी बताइए, बोलो, बना पाएंगे। तो देखिए यहां पर बी और सी की क्षमता कितनी आ रही, बी और सी की क्षमता आ रही है कितनी 10, बी और सी की क्षमता कितनी है 10 है। जब बी और सी की क्षमता 10 है और यहाँ पर बी और सी कितना होना चाहिए 10, और ये कितना है 15, तो ए की कितनी होगी, तो ए की होगी 5, ए की क्षमता है बोलो 5, और बी की क्षमता कितनी है बोलो 4, बी की क्षमता कितनी है बोलो 4। ये बात समझ आई कि नहीं आई, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 और 4 9, क्षमता है 9। ये बात समझ आई कि नहीं आई। मैंने अब ये चीज जल्दी से करना सीखना है, मैंने आपसे कहा कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि यहां से आप देखेंगे बी और सी की क्षमता है 10 और ए बी सी की क्षमता कितनी 15, तो बी और सी की 10 इसमें से चली गई, बची 5, किसकी बची, ए की बची, तो ए की हो गई है 5, ए की 5 है। जब ए की 5 है क्षमता और बी की कितनी है बोलो 4 है, तो ये 4 हो गई, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी 9 हो गई। तो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। या आप जैसे भी निकाल सकें, आपको ए और बी की क्षमता निकालनी इन दोनों केस से ए और बी की क्षमता निकालनी। दिमाग चलाइए, आप समझदार हो चुके हैं, आप निकाल पाएंगे। तो ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी होगी 9, तो यहाँ पर मैंने रख दिया कितना 9। बात समझ पा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि भाई ये एफिशिएंसी, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 तिया 9 और 3 5 15, ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो कितना बनेगा 3:5 बनेगा। क्या बनेगा 3:5। मिटा दूं, बोलो कितना बनेगा, यहाँ पर 9 और 15 तो 3:5। तो एफिशिएंसी किस रेशो में आ रही है, तो एफिशिएंसी आ रही है 3:5। एफिशिएंसी क्या आ रही है बोलो 3:5, 3 और 5। एफिशिएंसी समान वर्क के लिए, समान काम के लिए एफिशिएंसी कितनी आ रही है 3 और 5। तो मैंने कहा टाइम कितना आएगा, तो आप कहेंगे पलट जाएगा, ये तो पता है आपको पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 3। होगा कि नहीं होगा, टाइम पलट जाता है। अगर समान काम हो तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो मैंने कहा टाइम, अब देखो इसको 5 टाइम लग रहे हैं और इनको लग रहे हैं कितने 3 टाइम, तो कितने ज्यादा टाइम लग रहे हैं, कितने ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहां से यहां जाओगे तो आप कहेंगे भाई 2 टाइम ज्यादा लग रहे हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है उसने कितनी 8/3, कितनी दी है 8/3। जब 2 यूनिट की वैल्यू 8/3 है तो ए बी सी को पूरा काम करने में समय कितना लगता है, आप कहेंगे 3 समय लगता है। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर 2 की वैल्यू दी है, 2 यूनिट टाइम की वैल्यू दी है, 2 यूनिट टाइम की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे भाई 8/3। तो 1 यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, तो 1 यूनिट टाइम का मतलब होगा, आप काट दो यहां से, कितना हो गया 4/3, कितना होगा 4/3। और पूरा टाइम इसका कितना है, तो आप कहेंगे 3 मिनट टाइम लगता है। 3 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर 3 गुना कर देना और यहाँ भी 3 गुना कर देना, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 दिन। तो हमें कह सकते हैं भाई आंसर क्या होगा 4 दिन हमारा आंसर होगा। बोलो आया समझ में, चक्कर आने लगे, आ रहे हैं चक्कर कि नहीं आ रहे हैं। चलिए उतार लीजिए जल्दी से।
थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, जो लाइंस मैंने कही है ना, अगर वो हर एक लाइन आपको याद है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट है क्या? कितनी सी चीजें हर क्वेश्चन में आप समझने का प्रयास करिए, कितनी सी चीजें। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से देखेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन में कहा कि b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं, तो ये तो टाइम है, ये तो टाइम है। तो एफिशिएंसी क्या बनेगी? इसकी उल्टी बनेगी, ये 2 और ये कितना 3, ये हो गई एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी टाइम का उल्टा करने वाला कॉन्सेप्ट लगाया। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट में जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि बी को मिल रहे हैं कितने रुपए? 120। कितने में से? जो ए प्लस बी प्लस सी को मिलते हैं उसमें से इसको मिलते हैं 120। कितने में से? 450 में से। तो आपको ये भी बात बताई है कि अगर जहां लिखा हो, जहां पर ये बात लिखी हो, एक मिनट, जहां पर ये बात लिखी हो, क्या बात लिखी हो? कि अगर शुरू से लेकर के आखिरी तक काम करें तो उस केस में जो मजदूरी का रेशो होगा वही आप एफिशिएंसी कर देना, बताया मैंने। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4/15। ठीक है, 4/15। बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहां से एक काम करना था आपको, बस इतना सा कि एफिशिएंसी अगर ये है और ये भी एफिशिएंसी यहां पर ये, तो एफिशिएंसी एबीसी की और एबीसी की एफिशिएंसी बराबर कर दो। तो यहां पर कितना सा करना है आपको? 5 का गुणा करना है, 5 का गुणा करना है। तो यहां से कितना बन गया बोलो? 10/15। तो एबीसी की क्षमता कितनी? 15। देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 15। इसके बाद में क्या दिया है बोलो? आपको दिया है बी प्लस सी, बी प्लस सी की क्षमता दी है कितनी? 10। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में और क्या दिया है? बी की क्षमता भी दी है। बी की क्षमता कितनी दी है बोलो? 4। क्षमता दी है 4। तो यहां से मुझे बताइए कि अगर मुझे ए की क्षमता निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब मुझे बताओ ए बराबर कितना बचा? तो आप कहेंगे भाई ये बचा है 5। तो ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई? ए प्लस बी की क्षमता हो गई, बोलो कितनी हो गई? 9 हो गई। और ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई? तो ए बी सी की क्षमता हो गई, बोलो कितनी? तो आप कहेंगे ये क्षमता जो है ना इनकी कितनी है? बोलो 15, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ गया है यहाँ से 9 और 15। देखो इनकी क्षमता कितनी है? 15 और ए बी की क्षमता कितनी है? 9। तो एफिशिएंसी इनकी आप देखोगे तो एफिशिएंसी का जो रेशो बन रहा है इसका उल्टा टाइम का रेशो बनेगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 3 3 9, 3 5 15। तो एफिशिएंसी का रेशो ए प्लस बी का कितना आ गया? तो आप कहेंगे भाई ये आ गया 3 काम करते हैं सेम टाइम में, तो ये करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। कितने काम करते हैं बोलो? आप कहेंगे 5 काम करते हैं। अगर ये एफिशिएंसी है तो टाइम क्या होगा? आप कहेंगे भाई उल्टा होगा, 5 और 3 अगर कांस्टेंट यहाँ पर वर्क है तो टाइम ये होगा। तो ये इनसे कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं? 2 टाइम ज्यादा ले रहे हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी? 8/3। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? 3 की वैल्यू, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का टाइम पूछा है पूरे काम करने में, तो 3 समय लेता है। 2 की वैल्यू 8/3 है, 3 का मान निकाल दो। तो 3 का मान कितना आ जाएगा? बोलो 4 आ जाएगा। इतना सवाल है, क्लियर है? ठीक है, बनेगा। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आसान सवाल है। अब तो बहुत ही आसान आसान सवाल आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही टफ थे जितने भी थे। देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या
ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए जो है 12 दिन में और बी जो है कितने दिनों में बोलो, 15 डेज में। तो इनका एलसीएम ले लो, कितना बनेगा बोलो, 60। काम कितने हैं, 60 काम है। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। इसकी क्षमता कितनी है बोलो, 5। इसकी क्षमता कितनी बोलो, 4। ये क्षमता आ गई। अब उन्होंने कहा कि ये बारी बारी से काम करना शुरू करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया, तो ज्ञात करो कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। तो 60% काम खत्म करना है भाई इसका 60% काम बताओ कितना बनेगा। तो आप कहेंगे भाई 60% काम 6 × 36 कितना बनेगा, 36 काम। 36 काम खत्म करना है। ए पहले दिन काम करेगा तो ए का एक दिन का काम कितना है बोलो, 5 काम है। फिर अगले दिन बी करेगा तो बी का भी एक दिन का काम कितना है बोलो, 4 है। तो हम कह सकते हैं भाई ए और बी, ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हुआ, एक चक्कर बना और एक चक्कर बना है 2 दिन का, और 2 दिन में काम कर लेंगे कितने, 5 4 9 काम कर लेंगे, 9 काम कर लेंगे। ए बी 2 दिन, ए बी अगले 2 दिन, ए बी अगले 2 दिन, ऐसे ही करते जाएंगे। तो कितने राउंड में काम खत्म करेंगे, एक चक्कर है 2 दिन का और 2 दिन में 9 काम खत्म करते हैं। तो हमें करना है कितने, 9 चौके 36। तो कितने राउंड लगेंगे, 4 दूनी 8, 4 राउंड लगेंगे, मतलब 8 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा बोलो, 8 दिन का समय लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 दिन। अगर दिन में होता तो, अगर घंटे में है तो आप घंटे में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है दिन में दिया है और यहाँ पर आंसर जो है डेज में होने चाहिए, ठीक है। यहां पर आप जो है डेज कर लेना, क्लियर है। बना पाएंगे? तो ये तो बेहद आसान सा सवाल था, आपको बन गया होगा उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो। बिल्कुल एग्जैक्टली 8 दिन आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 40 हो गया ना, ठीक है। 41 पे आइए, पढ़िए भाई सवाल। क्वेश्चन में कहा गया 3 आदमी एबीसी क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में 12,000 पेन बना सकते हैं। देखो ए जो है वो 2 घंटे में 12,000 पेन बना सकता है और बी जो है ये कितने घंटे लेगा, 4 घंटे, और 4 घंटे में ये भी अपने 12,000 पेन बना लेगा। इसी प्रकार से सी जो है कितने घंटे में बोलो, 3 घंटे में, ये 3 घंटे लेता है और कितने पेन बना सकता है, ये भी 12,000 पेन बना सकता है। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। 3 आदमी है क्रमशः एबीसी 2, 4 और 3 घंटे में 12,000 पेन बना सकते हैं। इसका मतलब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 घंटे में 12,000 तो 1 घंटे में कितने, 6,000 पेन बनाएगा, है ना। 4 घंटे में 12,000 तो 4 × 12 ये कितने बनाएगा, 3,000 पेन 1 घंटे में, और यहाँ पर 3 × 12 ये 4,000 पेन बनाएगा 1 घंटे में, ठीक है। तो ये आगे इनकी इफिशियंसी 1 घंटे की, 1 घंटे में हर एक बंदा कितने बना सकता है। तो आप कहेंगे पहला वाला बंदा बनाएगा 1 घंटे में 6 और ये 3 और ये 4,000। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर वे हर बार आधा घंटे के लिए काम करें और तीनों साथ मिलकर भी काम ना करें, बात समझ पा रहे हैं, साथ मिलकर भी काम ना करें, तो वे कितने घंटे में 18,500 पेन बना लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का इफ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर एंड ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट, फाइंड हाउ मच टाइम या हाउ मच टाइम दे कैन मेक 18,500 पेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग आधा घंटे के लिए ही काम करेंगे और ए से स्टार्टिंग होगी, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। ऐसा सीक्वेंस चलेगा। तो हमें बताना है कितनी देर में 18,500 पेन बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ए स्टार्ट करेगा तो 1 घंटे में ए कितना बनाता है, 6,000। तो आधे घंटे में कितने बनाएगा, आधे घंटे में बनाएगा कितने, 6,000 की जगह पे 3,000 पेन, 3,000 पेन बनाएगा। कौन, ए। तो
तो पहले ए स्टार्ट हो गया, फिर आया किसका नंबर, बी का नंबर आया, फिर ये भी आधा घंटे काम करेगा। चूंकि आपको पता है कि बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 3000, तो आधा घंटे में कितना करेगा, 1500 पेन बनाएगा। कितने बनाएगा, 1500 बनाएगा। इसी प्रकार से काम करवाएंगे। आगे सी करेगा तो ये भी आधा घंटे काम करेगा। 1 घंटे में ये कितना बनाता है, आप कहेंगे 4000, तो आधा घंटे में बनाएगा 2000, आधा घंटे में बनाएगा 2000। ये चीजें जल्दी जल्दी करते आना चाहिए, 2000। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक राउंड हो गया, जिसमें इन्होंने क्या किया, 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब कितना काम कर लिया, आप कहेंगे भाई 3/2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे। कितना काम कर लिया, 3/2। तो हमें कह सकते हैं एबीसी ने एक चक्कर हुआ, एबीसी का एक राउंड कंप्लीट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और सी पे खत्म हो गया। इसमें 3/2 घंटे लगे, 3/2 घंटे लगे, और काम कितना हो गया, तो 3 2 5 6, 6500 पेन बन गए। इतने बन गए। बनाने कितने हैं, बनाने 18500, अभी बने कितने, 6500। एक राउंड हमने 3/2 घंटे का चलाया, 3/2 घंटे का चलाया मतलब क्या, हमने आधा आधा घंटे काम करवाया, तो एक राउंड कंप्लीट हुआ, ए बी सी मिलकर इतने काम कर लिए। इसको अगर 2 राउंड में कन्वर्ट कर दें तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब एक और चक्कर लगा दिया हमने, तो यहाँ से कट गया। इसका मतलब 3 घंटे जब लगेंगे इनको, तो 3 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 6 दूनी 12, 500, मतलब कितना हो गया, 13,000 पेन बन चुके हैं। 3 घंटे में कितने बन गए, 13,000। इतना समझ आया कि नहीं आया, बोलो। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आप प्लीज अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर हिंदी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर भाई हर बार आधा घंटे के लिए काम करें और तीनों साथ मिलकर भी काम ना करें, तो यहां पर यदि ए पहले स्टार्ट करे, ये लाइन गायब है। ठीक है, यदि ए पहले स्टार्ट करे या ए से काम स्टार्ट हो। ठीक है, इतना नोट करिए फटाफट। ठीक है, तो ये मिटा दूं क्या, देखो अब देखिए, एबीसी ने 3 घंटे लेकर के काम कितना कर लिया, बोलो 13,000 काम कर लिया, 13,000 पेन बना लिया। हमें बनाने कितने, 18,500। 1.5 घंटे का एबीसी का एक राउंड होता है, तो 3 घंटे में 2 राउंड लग गए, 2 राउंड लग गए, तो सी पर एंड हुआ होगा, एबीसी सी पर एंड हुआ, किसका नंबर है, ए का। अब ए का नंबर आया तो इसने आधा घंटे फिर काम किया, आधा घंटे काम किया। आधा घंटे में कितना काम करेगा, इसका आधा करेगा, 3,000 काम कर लिया, 13 3 16,000 हो गया। फिर बी का नंबर आया, फिर इसने आधा घंटे काम किया, क्योंकि हर बार आधा घंटे ही काम करते हैं, तो इसका आधा कितना हो गया, 1500 काम हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए जरा, कितना हो गया, 13 3 16, 1 17,500, कितना हो गया, 17,500 पेन बन गए। बनाने कितने, 18,500। ठीक है, तो यहाँ पर आधा घंटे कितना हो गया, 1 घंटे, 3 और 1 4 घंटे, तो 4 घंटे में काम कितना हो गया, बोलो 17,500 हो गया। कितना हो गया, 17,500 हो गया। जब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई 4 घंटे में काम कितना हो गया, 17,500 हो गया। जब ये 17,500 हो चुका है, अब नंबर किसका है, सी का। तो सी आपको पता है कि भाई 1 घंटे में सी कितना काम कर देता है, 4,000। कितना कर देता है, 4,000 पेन। अब मुझे बताइए सी को कितना काम करना है, देखो 18,500 बनाने, 17,500 बन गए, तो 1,000 पेन और बचे हुए। 1,000 बनाने, तो मैं कहता हूं भाई यहां पर 1/4, 4 से आप डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 पेन बन जाएंगे। 1,000 पेन बन जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे की जगह पे आप रख दोगे 60 मिनट। क्या रख दोगे, 60 मिनट। अगर हम 60 मिनट रख दें और बटे में 4 कर दें, कितना लग जाएगा, बोलो 15 मिनट। कितना लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब 4 घंटे 15 मिनट लगेगा।
4 घंटे 15 मिनट लगेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब क्या होगा, 0.25 होगा, तो 0.25 आर एक्स्ट्रा, 0.25 आर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 4 घंटे और 0.25 आर मतलब हम कह सकते हैं 4.25 आर हमारा आंसर बनेगा। 4.25 आवर्स मतलब 4 घंटे 15 मिनट, है ना। 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 15 मिनट होता है, ठीक है। तो 4.25 शीट आपको जो मिली होगी इसमें लिखा होगा 4.15 आर, ठीक है। तो ये मैंने करेक्शन कर दिया है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, 4.25 हो गया, ठीक है। या 4 घंटे 15 मिनट हम कह सकते हैं। बन पाएगा क्या? जल्दी नोट करिए। ठीक है, बना पाएंगे? बोलिए, बनेगा? बढ़ जाएं? अब देखिए यही चीज और जल्दी से करना है आपको, तो और जल्दी से कैसे करोगे, ये चीज मन में करी जा सकती है बहुत सारी। अगर हर बार आधा घंटे के लिए काम कर रहे हैं तो हम यहां पर लिख देंगे आधा घंटे का काम। आधा घंटे का काम कितना होगा, यहां पर इनका होगा 6000, इनका होगा कितना, 1 मिनट, सॉरी, ठीक है। इसको ऐसा कर लीजिए, देखो ए बी और सी कितने, यहां पर 2 घंटे, यहां पर 4 घंटे और यहां पर 3 घंटे में हर एक बंदा 12000 पेन बना सकता है। तो एक ही बार लिख देंगे हम, 2 छिंग 12, यहां पर 6000 पेन, 4 तिया 12, यहां पर 3000 पेन, यहां पर 3 चौके 12, यहां पर 4000 पेन, ये बनेंगे। आधा घंटे में इसके कितने बनेंगे, बोलो 3000, इससे कितने बनेंगे, बोलो 1500, आधा घंटे में इसके कितने बनेंगे, 2000। तो आधा घंटे करके कितना हो गया, 1.5 घंटे, कितना काम हो गया, यहाँ पर 6500, 6500 हो गया 1.5 घंटे में। तो दोगुना कर दिया, कितना होगा, 3 घंटे में हो गया 13000, 3 घंटे में हो गया 13000, 3 घंटे में हो गया 13000। फिर आधा घंटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 3000, फिर आधा घंटे में कितना हो जाएगा, 1500। तो हमने यहाँ जोड़ लिया, 3 1 4, 13 4 17 500। अब हमें बनाना है कितना, बोलो 1000। तो 1000 बनाने हैं, तो आपको पता है कि ये बंदा एक घंटे में 4000 बनाता है, तो 1000 बनाएगा 15 मिनट में। तो हम कह सकते हैं भाई 4 घंटे 15 मिनट हमारा टाइम लग जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 3 घंटे, आधा घंटे कितने हो गया, 4 घंटे, और 4 घंटे ये कितना है, 15 मिनट का काम है। तो 4 घंटे 15 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 4.25 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, और बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। सवाल ये लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं, तो यहां से आगे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। अब क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होने लग जाएंगे, बस ध्यान ये रखिए कि अब जो है हम 42 पर हैं, आपको एटलीस्ट 60 तक के सवाल पढ़ के आने हैं, ठीक है। 60 तक के सवाल आपको पढ़ के आने हैं, ठीक है। स्पीड के साथ सवाल होंगे, और आज की क्लास जो हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग जो है समझ पा रहे होंगे बातों को, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए उनको अच्छे से रिवाइज करिए। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन का लेवल आज का अच्छा था। बस आपको मेहनत करते रहना है, बार बार रिवीजन करना। जितनी भी शीट आपको मिली है उसके 4-4 5-5 बार रिवीजन कर दीजिए, और टेस्ट भी लगाते चलिए। आप देखेंगे आपको चीज़ें बनने लग जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल की क्लास मुलाकात होगी शाम को
8 बजे के आसपास, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त पढ़ाई करिए और खूब सारे टेस्ट लगाइए और अच्छा स्कोर लेकर के आइए, ठीक है। और कोई भी अगर जानकारी चाहिए या कोई भी समस्या है तो बच्चे मुझे सुबह 9 से 10 के बीच में फ़ोन कर लिया करो, ठीक है। कुछ भी चीज़ पूछनी है आपको तो सुबह 9 से 10 के बीच में फ़ोन कर लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर 9826249143 चल रहा है। तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो वो व्हाट्सएप कर दीजिए, उनको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक